अब अगर आप मुझसे पूछिए तो मैं कहूँगा कि आप देखने में कम, बदलने में ज़्यादा उत्सुक हैं, और बदलता नहीं है तो आप निराश हो जाते हैं, थक से जाते हैं। आप जो घट रहा है उसमें उपस्थित होने में नहीं, जो घट रहा है उसको बदल करके किसी अन्य चीज में ले जाने में उत्सुक है। तो आपसे होता नहीं है तो भीतर भीतर आप एकदम ऊब जाते हैं, थक जाते हैं। अन्यथा यदि खूब 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 स्पष्ट रूप से आपके अंदर यह बात साफ हो जाए कि कुछ बदलना बदलना नहीं है सिवाय जागने के, यह 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 अन्वेषण आपके लिए इतना मजेदार हो जाएगा कि भाई कुछ करना नहीं है, सिर्फ जागना है। तो सारे क्रियाकलापों में आप अपने को जगा हुआ पाएंगे। आपका रोया रोया जागने लगेगा, कुछ करना नहीं है, बस जागना है। वह तो हम तब इस चीज से धीरे धीरे विमुख हो जाते हैं जब हम ये सोचते जागेंगे तो ब्रह्मचारी हो जाएंगे। पर दारा मातेसु पर द्रव्यम लौष्ठवत। नाराज मत होइए। कल हम लोग उस बगुला और कौए की नगरी की कथा सुनते थे। जो हड़प रहा था हंसनी को, पूरा 60 गांठ बनी हुई थी। उसमें जरूर किसी ने आकर के भजन गाया होगा कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। ये सब हमारे भीतर काम करता है, आइडियल्स के रूप में भीतर बैठा हुआ है कि वैष्णव जन तो तेने कही, वो है सच्चा जो दूसरे की पीर जानता है। अब आपको तो मतलब कभी दूसरे की पीर वगैरह का पता नहीं चलता है, तो आप देखते हैं कि कहाँ ऐसे लोग वैष्णव, कहाँ हम। अरे छोड़ो यार, क्या झंझट है, अपना चुपचाप अपने काम से काम रखो। ये कोई अवतारी बाबा होते होंगे जिनको ये सब होता होगा। हम लोगों के लिए अपने बाल बच्चे पालो और ये सब, और या तो सब ये सब फ्रॉड है कि ऐसा होता है भला कहीं। और ऐसे भजन अहंकारियों को बहुत आकर्षित करते हैं, भाव विभोर हो जाएंगे, नैनों से अश्रुधारा प्रचलित हो जाएगी। कि पर दारा मातेसु पर द्रव्यम लौष्ठवत, मिट्टी के ढेले के समान। नरसिंह मेहता का भजन और भी इसी तरीके से कहता है, सकल तीर्थ तेना तन मारे। सारे तीर्थ उसके अंदर हो जाते हैं। जिन्होंने स्त्री को माता के समान देखा है, जिसने दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान देखा है, तो गुजरात में अगर इसकी महिमा खूब प्रकट होकर के आई हो तो कोई आश्चर्य नहीं।
पूरा मामला ही रुपया पैसे का है। तो इस वजह से आप नहीं कर पाते, क्योंकि आपके अंदर विराट आदर्श है कि ऐसा होना चाहिए, और आप अपने को देखते हैं अरे यार हो तो नहीं पाता है, तो या तो आप पूछ देंगे और या तो आप खारिज कर देंगे। वहां बने रहना कि भाई ऐसा है, लालच है तो लालच है, बस नाम भी उसका नहीं, ये ऐसा है। पूरा होल्डिंग ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, लिविंग ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस है। आपको कैसे आपको पता, जब आप व्यक्तिनिष्ठ है तब आप निजी परिणाम चाहते हैं। सकल तीर्थ तेना तन मारे। अब उस आदमी के हृदय में, उस आदमी के शरीर में सारे तीर्थ हैं। अब बड़ी फैसिनेटिंग बात है भाई, कहाँ काशी ओसी जाने की जरूरत है। बड़ी फैसिनेटिंग बात है कि वैष्णव जन वही है जो परदारा मातेशु। अब वैसे तो जीवन में होता नहीं है परदारा मातेशु, और लोष्ठवत तो बहुत, तो फिर एकदम से आइडियल निर्मित है तो आप छिटक जाते हैं। और नहीं तो जो तथ्य है पूरी मनुष्य चेतना के तथ्य हैं और आपके तथ्य हैं, उस पर आप कोई निजी निष्कर्ष निकाल करके कहीं पहुंच नहीं सकते। अगर कोई उसका सम्यक समाधान होगा तो पूरी मनुष्य चेतना में समाधान होगा, उसका दरवाजा खुलेगा तो पूरी मनुष्य चेतना में दरवाजा खुलेगा उसका। कोई निजी पुरस्कार की बात उसमें नहीं है। कौन गाना गाएगा आपके लिए? जरूरत भी नहीं है। फिर वहां से रहस्य शुरू होता है, वहां से धर्म शुरू होता है। धर्म का कुछ अता पता नहीं है हम लोगों को, जिंदगी का अता पता नहीं है, उस परिपाक का कैसे पता होगा। एक स्क्रिप्टेड फिनोमिना आप देख रहे हैं लाइफ को लेकर के इस व्यक्ति के व्याख्या में, या सारी स्क्रिप्टेड फिनोमिना यह इस व्यक्ति के द्वारा छिल रही है, सारी कंडीशनड ऑब्जर्वेशन गिर रही है। आंकिए, आप खुद को देखिए, जांचिए। आपके क्रियाकलाप, आपका जीवन या तो परम रहस्यात्मकता से नोटिस होगा, या तो फिर आपके भाई बंधुओं के द्वारा नोटिस होगा। उनको जताने दिखाने के लिए आप काम कर रहे हैं, उनको जताने दिखाने के लिए आप काम कर रहे हैं, तो फिर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी स्मार्टनेस चाहिए माइंड की, आप कर लेंगे। पर सच में अगर जीवन का जो अज्ञेय है उसके चौखट पर आप काम कर रहे हैं, कोई जाने न जाने, कोई जाने न जाने, वह जानता है काफी है। उसकी ड्योढ़ी पर आप पहुंचे हैं, इतना काफी है। बाकी तो सब अभी सांझ अभी भोर, कौन किसका यहाँ
सेमल के फूल जैसा मामला है, कौन चीज़ टिकती है? लगता है कि जन्म जन्म का मामला है, पर होता नहीं है कुछ। साधु।